बजट खसारा सारा 6,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। आईएमएफ की सख्त शराइत मौजूद हैं। हुकूमत अपना दूसरा बजट आईएमएफ की शराइत पर पेश करेगी या नहीं, आपको क्या लगता है? या आईएमएफ की शराइत को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, और हम अपने ही शो में कुछ दिन पहले भी ये बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है इलेक्शन ईयर है, अगर इंतखाबात होते हैं जो कि होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, तो उसमें तो हुकूमत अपना बयानिया बनाएगी और यही बजट में ही अगर वो रिलीफ देगी आवाम को तो वो नज़र आएगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो बजट होगा इसको हम आईएमएफ का बजट कहेंगे या फिर ये आवाम दोस्त बजट गवर्नमेंट पेश करने जा रही है? दुआ देखें, ये बजट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आई डू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, दे वांट टू गिव रिलीफ बट देन देयर हेल्पलेस, देयर हैंड्स आर टोटली टाइट। और वो जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ड्राफ्ट भी मांग रहा है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कंडीशन है टैक्स बढ़ाएं, आप टैक्स रेवेन्यू 1000 बिलियन पे ले जाएं। नंबर 2 बात वो ये कहते हैं कि आप अपने अर्निंग बढ़ाएं और एक्सपेंडिचर कम करें, जो हमने नहीं करने, क्योंकि हमें आदत नहीं है करने की। आप घर में भी बजट बनाते हो तो क्या करते हैं भाई, जितनी सैलरी आ रही है उसी में कर रहे हैं ना। तो आप अगर 6000 डेफिनेट में जा रहे हैं तो कैसे करेंगे? सेकेंड, मैंने ये 3-4 महीने में जो बजट की प्रॉब्लम आ रही है, ना फाइनेंस मिनिस्टर को, ना उनके साथ जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं, ना प्राइम मिनिस्टर को ये कहते सुना कि हम अपने घर को तो पहले ठीक करें। आपने कोई कहीं से कोई जनरेट कर रहे हैं पैसा कि जी हम 400-500 अरब रुपया सेव करेंगे फ्रॉम आर एक्सपेंडिचर ऑस्टेरिटी ड्राइव में, मिनिस्ट्री से, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ट्रैवलिंग अब्रॉड जो जहाज लेके जाते हैं उन सब से करके भी हमको 200-300-400 अरब रुपया बचा लेंगे, और वो हम कहेंगे वो हम आवाम को रिलीफ दे देंगे, देन आई विल एग्री। हमने एक लफ्ज़ मैंने नहीं किसी सुना कि वो सिर्फ टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, 50 लेवी से ऊपर कर दो, रशियन तेल आ जाएगा, जैसे शेयर आया भाई कब आना है ये भी डोंट नो। इसके बाद इस तरह की बातें करके इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अवाम रियली नीड अ रिलीफ। और ये अगर बजट आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की मर्जी से बनता है और हुकूमत मजबूर हो जाती है, तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ बिग सेटबैक ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग इलेक्शन, ये गवर्नमेंट के लिए भी। सो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको रिलीफ दे, लेकिन ये प्रॉब्लम अपने घर को आपने ठीक नहीं किया। मैंने किसी मिनिस्ट्री को सैलरी नहीं देखी, किसी जगह पे नहीं देखी है, हर जगह उसी तरह खर्च हो रहा है, गाड़ियां भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, एफबीआर में भी चोरी हो रही है, स्टेट कॉर्पोरेशन में नहीं करें तो कैसे हम अपना घर ठीक करेंगे? सो पुट योर हाउस इन ऑर्डर बिफोर यू गो एंड टॉक टू आईएमएफ गवर्नमेंट कि जी अब हमने ठीक कर लिया। सो दिस इज द इशू जिसको मैं अभी तक रिजॉल्व नहीं किया। सही है आमिर साहब, जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि ये इशू अपने घर को ऑर्डर नहीं किया, इसको ठीक नहीं किया, वो मसाइल ज़ाहिर है कोई स्ट्रेटजी, बार बार हम बात करते हैं जब भी हम मईशत की बात करते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं सामने आई, लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कह चुके हैं कि अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएंगे, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। तो आमिर साहब, आपको लगता है ये जो बजट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बारहा मतलब इसमें तो कोई अब शक नहीं रह गया, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही यही है कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, तो वो तो चाहेगी कि हम आवाम को रिलीफ दे सकेंगे, लेकिन मौशी माहिरीन कहते हैं कि अगर आईएमएफ नहीं है तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। अब इस बजट में आप क्या देख रहे हैं, अवामी बजट होगा या आईएमएफ का? देखें, इसहाक डार जितनी दफ़ा भी वज़ीर ख़जाना रहे ना पहले, आपको कभी इनको अवामी बजट देते हुए नहीं देखेंगे। तनख्वाहों में भी 5%, 10%। जो मिफ्ता ने इनके जाने के बाद 2018 में बजट पेश किया था, जिसमें आप हम सब बड़े खुश थे कि हमारे जो तनख्वाहदारों के ऊपर डकैती के नाम पे टैक्स है कि ज़बरदस्ती ले लेते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो उसने काम किया था। जो आते ही इमरान खान ने बढ़ा दिया कि जी हमारे तो चादर है ही नहीं कि हम पैर फैला सकें, फलां कर सकें, और वो सारा स्लैब ना सिर्फ वापस लिया बल्कि इजाफी करके हमारे ऊपर डाल दिया कि जो 2-4 महीने तुमने याशी की है वापस करो। वो हमने सब ने किया, क्योंकि पहले भी हम कोई मर्जी से नहीं कटवा रहे थे और बचा रहे थे। तो अब भी जब इनके पास कुछ है ही नहीं, तो बस हम बयान शान देखें और आनियाँ जानियाँ देखें, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने लगा। ये यूं ही चलेगा, आईएमएफ आए ना आए, वो टारगेट सब्सिडी और जो शहबाज शरीफ का बड़ा ख्वाब है पुराना कि 8 बजे मार्केटें बंद करा दें, उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर बिल्कुल अपने बड़े भाई की मौजूदगी में लाहौर शहर में, लाहौर के लोग जानते हैं और आप भी हैं वहीं पर, कि शादियों का कल्चर उसने 10 बजे पे क्लोज कर दिया था बहरहाल ज़बरदस्ती, कि जिस दिन शादी होती थी रुखसती तो उससे अगली तारीख में ही होती थी। ये हुआ ही नहीं था कि लाहौर में 12 बजे से पहले कुछ शुरू हो जाए काम। तो वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे तभी हो सकता है जब ऊपर किसी का हाथ हो। अब आप खुद ऊपर आप बैठे हैं तो हाथ तो किसी का है नहीं, लिहाजा फंस गए।
अच्छा, इसके साथ अब आप देखें, अभी हम शाह महमूद कुरैशी साहब को देख रहे थे, मैं आपको थोड़ी सी अडयाला जेल की कहानी बताना चाहता हूँ कि वो जो आए थे ना, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और आमिर कियानी जी, मैं बता रहा हूँ आपको बड़ी क्लियर बात कि उन्होंने इनसे 2 गुफ्तगू की थी कि शाह साहब, आप जब भी बाहर निकलते हैं आप इमरान खान साहब से कहें कि हमारा और अपना रास्ता बनाएं, आप कुछ अरसे के लिए साइड पे हो जाएं, और ताकि आप पार्टी संभाल लें और हम सब मिल के ये कोई रास्ता बनाएंगे, क्योंकि बीच में एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने जितना कुछ किया है और सबके राब्ते जितने मौजूद थे वो आपने तोड़वा दिए, टेलीफोन बंद कराए, अब हम कैसे कोई राब्ता करते, उल्टा हम सारे गए फंस। शाह महमूद कुरैशी ने पता क्या कहेंगे, तुम मुझे मरवाने के लिए आए हो, यानी मैं जाऊं इमरान खान के पास और उसे ये बात कहूं, वो मुझे सबसे पहले गद्दार डिक्लेयर कर देगा, लिहाजा मैं ये बात नहीं कर सकता। अब आज उन्होंने कहा इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं कल चेयरमैन को मिलूंगा, तो मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे पीटीआई के जितने मेरी लीडरशिप के साथ कभी बात होती है, और जब मैंने ये बात कही कि यार इमरान खान से तो बात करें, जब वो वजीर आज़म कहने लगे कमाल करते हो, वो सुनते हैं किसी की हम बात कर लें, लिहाजा शाह महमूद ने अडयाला में भी यही कहा। तो अब देखते हैं, नहीं अब तो वो लकब जो मैंने कल कहा था ना, अब जो मुख्तलिफ अलकाबात देने से बाद आए हैं, तो वो शाह महमूद से मेरा ख्याल है पहले पूछेंगे तुम्हारे से किसी की मुलाकात हुई है, कोई तुम्हें रास्ता दिया है, तो फिर शायद वो कर लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी ये बात कर भी सकेंगे कि वो आए क्या थे मेरे पास करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा खौफ होता है जब लीडर स्पेस नहीं देता ना। ये वो सारे वो लोग हैं, किसी जमाने में ओन चौधरी बन्नी गाला को चलाया करते थे, तो JKT हो, शाह महमूद हों, असद उमर हों, जब ये मैं इमरान खान के घर की बात नहीं कर रहा, बन्नी गाला के ऑफिस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, यानी ये बाहर निकल आए हैं ना, इनकी किसी की जरूरत नहीं थी कि ये एकदम उस दरवाजे में वापस चले जाएंगे जी ये बात रह गई, तो वो पूछना पड़ता था, और ओन चौधरी पूछ के आता था, और वो कहते थे जिले लाई के जनाब आपको शरफ़े बारिया भी बख्शा जाता है तो आप जा सकते हैं, वरना आप दोबारा नहीं जा सकते। सही है। तो देखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिन्होंने इंसाफ का झंडा लहराया है, उठाया आज कहा है, तो वो कल क्या करते हैं, ये भी तो हो सकता है ये झंडा खुद ही उठा लिया अपने वजन पे। यासब, इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर जो हमारा सवाल है बुनियादी, आइंदा बजट आप क्या देख रहे हैं, IMF का होगा या अवामी? नहीं, पहले तो मैं राना साहब से पूछूंगा, राना साहब ये कुरैशी साहब की जो पक्की रिहाई हुई है, इसकी मुबारक किसको देनी है? उन्हीं को दें। अच्छा, उन्हीं की बनती, चल बहुत अच्छी बात है, ये तो मामला तय हो गया। बाकी वो आप कह रही थी कि वो इसाक डार सब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ये पता नहीं है शॉर्ट टर्म आने वाले सारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के पीछे क्यों पड़े जाते हैं। भाई शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाओ, इस वक्त जो हालात हैं इसमें से निकालो। वो गालिबन को 7200 अरब का मेरे ख्याल वो जो टैक्स कलेक्शन का इन्होंने एस्टीमेट रखा हुआ है तकरीबन, और 7500 अरब तो सूद में देना आपने, तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या खूबसूरत कमाल मईशत है आप। तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब वो अल्लाह के फजल से कर्जा भी रिकॉर्ड ले लिया, फिर कुछ नहीं होने वाला। जो मईशतें मैंने बहुत अरसा पहले आपसे कहा था और इमरान खान के दौर में कहा था कि जो मईशतें उधार उतारने के लिए उधार ले रही हूँ वहाँ बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं होती, ना हो सकती है। उसकी वजह ये कि आप वो काम कर ही नहीं सकते जो आपको करने चाहिए, और वो फिर रह जाए कि हम रह जाएंगे जिनसे आराम से ये वो ले सकते हैं मजीद टैक्स जितना मर्जी ले लें। मैं हैरान होता हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन्स इतने ज़्यादा हैं और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, बिल्कुल काम करने के लिए। वो कहेंगे जी महंगाई बड़ी हो गई, बिजली के बिल्स बहुत आते हैं, सुई गैस बहुत महंगी हो गई है, और अखराजात, हमारे बच्चों की फीसें बढ़ गई, पेट्रोल महंगा है, मतलब हम कैसे कम कर दें। ये कौमें वो किया करती जिनको एहसास होता है अपने आम आदमी का, गरीब आदमी का। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हमारे लिए बजट बनाते हैं, बाकी पॉलिसीज बनाते हैं, उन सब पे अल्लाह का बड़ा करम है। वो आराम से जब यहाँ से फारिग होते हैं या रिटायर हो जाते हैं बाहर चले जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया खुली है उनके लिए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे ऑलरेडी उनके बाहर पढ़ रहे होते हैं, यहाँ वो बच्चे उनका पढ़ाने का रिवाज ही नहीं है, क्योंकि वो हमने अपने जो तालीमी इदारे थे उनका तो हमने बड़ा कर खुद कर दिया, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने की, इसलिए वो बाहर बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, और पढ़ के आके अगर वो वापस आ जाएंगे तो ज़ाहिर है उनको तैयारी हुक्मरानी के लिए किया जाता है। अब लाहौर का मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको नज़र आ रही होती है ना यूनिटी, वो एचिसन कॉलेज से पढ़े होंगी
नजर आ रही होती है। वो जहाँ पे वो डाखाना रल जाता है ना कि जी एचसन से पड़े वाह वाह वाह, बस उसके बाद वो फिर सारे मिलके मुझसे को कह रहा था कि यार इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, ये क्यों करप्शन करेगा। मैंने कहा वो इसलिए करप्शन करेगा कि उसको और ज्यादा चाहिए भाई। वो जिसके पास कम है पैसे उसको करप्शन करने की जरूरत नहीं है, वो बेचारा तंग होके कर लेता गुजारा। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसको और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि उसने एक लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा बना लिया हुआ है कि वो उससे पीछे तो नहीं आ सकता, उससे आगे जाना चाह रहा होता है। तो लिहाजा अवामी शवामी बजट कोई नहीं। बहरहाल मेरी एक अपील होगी गवर्नमेंट से जी जी कि ये IMF को भूल के बजट बनाएं, क्योंकि IMF को जेन में रख के बजट ना बनाएं तो वो बेहतर होगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म यही है, लॉन्ग टर्म आपने क्या करना है हमने बड़ी दफा आपको देख लिया है, वो आपके लॉन्ग टर्म भी भुगत चुके हैं। आप कह रहे थे कि जी चलती मईशत को बर्बाद कर दिएगा, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं। तो फिर फर्क तो कुछ नहीं है ना। सब ने जब पिछलों को ही जिम्मेदार करार देना कि जी वो बर्बाद कर गए थे, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम डिजर्व करते हैं बहैसियत कौम बर्बाद होने का, और हमारे चूंकि नसीब में लिखा जा चुका है, यही हमारी रूलिंग एलीट है और यही इसकी अप्रोच है, यही सोच है, तो फिर हम भुगतते रहेंगे बस।